तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि अंदरूने खाना एक आपको लगता है जैसे अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन इसे कह लें कि वो 2/3 अक्सरियत तो हासिल नहीं हो सकेगी, लिहाजा कुछ बात की शक्ल मखलूत हुकूमत की ही नज़र आ रही है इन जमातों को, तभी शायद ये एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मंसूर, आप इसको इस तरह से देखते हैं या आप समझते हैं कि एक तो ये बात पहले ही तय थी कि मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, आपके सबके शेयर्स बांट दिए गए हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ कि जो भी शक्ल इस वक्त मौजूद है वो रहे, लेकिन उसका वोट बैंक इतना ज़्यादा है कि उसको अब बीट करना ज़रा मुश्किल नज़र आता है इन जमातों का, लिहाजा वो इत्तेहाद ही में जाना पसंद करेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम सिर्फ कराची की बात करें और एमक्यूएम रिलेटेड बात करें तो मेरी इत्तला के मुताबिक 2022 के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और एमक्यूएम और दीगर जमातें जो पीडीएम की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, उनके दरमियान जो मुआहदा था उसके अंदर एक्चुअली एमक्यूएम ने एक डिमांड की थी उस वक्त, और वो ये कहा था कि जी इस मुआहदे की गारंटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब दें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं करते, अगर तो शहबाज शरीफ साहब इसके गारंटर बनते हैं तो फिर हम इस मुआहदे के लिए तैयार हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त अपना किरदार अदा किया था, तो वहीं से ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी करीब हो रहे हैं, और उस वक्त इलेक्शंस के अंदर तकरीबन 1.25 साल अप्रॉक्सीमेटली रह गया था, तो वी कुड सी कि आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन ज़रूर होगी। और जाहिर बात है दोनों के जो टर्फ्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्लैश नहीं करते। एमक्यूएम की टर्फ के अंदर मुस्लिम लीग नून इतना नहीं आती, सिवाय एक आधे या दो हलकों के, और कहीं पे क्लैश नहीं बनता। और पंजाब के अंदर आप जानती हैं कि एमक्यूएम कोई क्लैश नहीं देती मुस्लिम लीग नून को, सो एक नेचुरल अलाय के तौर पे ये बात सामने ज़रूर आती थी। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के अंदर मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ सूबाई सतह के अंदर कम से कम, वहाँ पे मुझे मुस्लिम लीग नवाज, IPP, PMLQ एंड प्लस इंडिपेंडेंस, ये चार मुझे लोग जो हैं वो पार्टनर्स मुझे कल को नजर आते हैं। बिफोर इलेक्शंस आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर होगी, लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं वो ये हैं कि ये चार पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके अगली हुकूमत बनाएंगे। PMLQ आप नून लीग में जम होगी या नहीं होगी, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि 3 प्लेयर्स के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून क्लियर है, चौधरी शुजात के 2 बेटे और तारिक बशीर चीमा, इनके हवाले से तो क्लियर है, लेकिन चौधरी सरवर के हवाले से नून लीग को थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि चौधरी सरवर माजी में भी नून लीग में रह चुके हैं, तो वो एक स्टिकिंग पॉइंट है दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। लेकिन कोलिशन की जहां तक बात है, मेरी इतलात के मुताबिक आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही इन तमाम जमातों से गैर रस्मी राब्ते शुरू हो चुके थे, और इनके साथ मियाँ साहब ने लंदन से आने से पहले ही ये टास्क दे दिया था कि जी इन लोगों के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि हमने इनको सबको इकट्ठे लेके ही आगे चलना है। अब मेरे पास ये खबर भी है कि इवन एमक्यूएम और JUIFA का सिंध के हवाले से और खासतौर पे इंटीरियर सिंध के हवाले से भी इस वक्त बैकडोर राब्ते आपस में चल रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन वहां पे भी आपस में बन सकता है। अच्छा, लेकिन मंसूर इतनी कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? क्या वाकई वो रियासत को बजाते बचाते पॉलिटिकल कैपिटल इतना लूज कर दिया है नून लीग ने, या तहरीक इंसाफ का इस वक्त बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया, स्पेशली जब से उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल चले गए और फिर जो कुछ भी पार्टी के साथ हुआ? There's no doubt about that कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए आपको एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड किस्म की कोलिशन चाहिए होगी। अब जाहिर बात है दिस ऑल डिपेंड्स के विच साइड ऑफ द टेबल यू आर सिटिंग एट। अगर तो आप नून लीग की टेबल की तरफ बैठेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जनाब कौमी धारे में ला रहे हैं, सबके साथ हाथ में हाथ पकड़ के जरूरी है कि सबको जो है वो इकट्ठे लेके चलना चाहिए। दैट टोटली डिपेंड्स हाउ डू यू वांट टू लुक एट इट, हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल। लेकिन दूसरी तरफ ये जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले नासिर बेग साहब फरमा रहे थे कि ये कमजोरी की निशानी भी होती है कि आपको दीगर पार्टनर्स की जरूरत पड़ी है, आप खाली शेयर के निशान पे ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यही सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था। इलेक्शन के बाद उनको एक आपस में कोलिशन बनानी पड़ी थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और नून लीग ने माजी में भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली दफा हो रहा है। अगर आपको याद हो 1990 का इलेक्शन या 88 का इलेक्शन, IGI किस तरह बनी थी, 9 सितारे किस तरह बने थे, और आगे चल के उसके बाद 2013 2018 तो कोलिशंस तो माजी में भी होती रही हैं, बट कितनी प्रोडक्टिव साबित होती हैं ऑब्वियसली विल हैव टू वेट फॉर द इलेक्शन।